नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अधिकरण कारक के सूत्र करते हैं कुछ और। यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, जहाँ किसी वस्तु का अपने समुदाय से, किसी विशेषण से विशेषता दिखाई जाती है, तो उस समुदायवाची शब्द में क्या होती है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। विशेषण से विशेषता जब दिखाई जाती है तो समुदायवाचक शब्द में षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे हम क्या कहें कि मनुष्यों में कौन श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। नृणाम नृषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः, कि मनुष्यों में क्या है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। यानी जो बहुत सारी जातियां हैं जैसे, तो उसमें क्या है, ब्राह्मण को क्या है, श्रेष्ठ माना गया है। षष्ठी आई है और यहाँ पर क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यानी दोनों ही विभक्तियों का इसमें प्रयोग होगा कि जब किसी वस्तु का अपने समुदाय से किसी विशेषण के द्वारा विशिष्टता दिखाई जाती है, विशेषता दिखाई जाती है, तो समुदायवाचक शब्द में क्या आती है, षष्ठी भी आती है और सप्तमी का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे नृणाम नृषु व ब्राह्मण श्रेष्ठः, कि मनुष्यों में ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ माना जाता है। इसी तरीके से क्या है कि कवियों में कालिदास क्या है, श्रेष्ठ है। कविनाम कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठः, कि कवियों में क्या है, कालिदास क्या है, श्रेष्ठ है। या किसी कोई व्यक्ति विशेष हो तो बहुत सारे कवि हैं, उनके समुदायों में से कालिदास क्या है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। या हम ये कहें कि छात्रों में छात्राणाम छात्रेषु वा रामः पटु, निपुण है या चतुर है, पढ़ने में क्या है, चतुर है या श्रेष्ठ है। कि छात्रों में क्या है, छात्रों में राम क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। तो गवाम गोशु व कृष्ण बहुशीरा, तो यहाँ भी क्या है, गवाम और गोशु षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो गायों में क्या है कि काली गायें, बहुशीरा मैंने कि बहुत अधिक दूध देने वाली है, कृष्णा मैंने काली गायें जो है, गायें बहुत सारी हैं, परंतु जो उसमें अधिक दूध देने वाली कौन सी है, उसकी ये विशेषता है। तो कृष्णा बहुशीरा, कि जब किसी वस्तु के जहाँ किसी वस्तु का अपने समुदाय से विशेषण से जो विशेषता दिखाई जाती है, तो उस समुदायवाचक शब्द में क्या होती है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नृणाम नृषु व ब्राह्मणः श्रेष्ठः, कविनाम कविषु व कालिदास श्रेष्ठः, छात्राणाम छात्रेषु व रामः पटु, गवाम गोषु व कृष्ण बहुशीरः। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगला सूत्र करते हैं हम, जहाँ पर क्या है कि विश्वास और व्यवहार अर्थ वाली जो धातुएं हैं, विश्वास और व्यवहार, जिसके प्रति क्या है, विश्वास किया जाता है, उसमें क्या आती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे स मई विश्वसीति,
समयी विश्वसेति, कि जिसके प्रति विश्वास किया जाता है। समयी विश्वसेति, कि जिसके प्रति क्या है, विश्वास किया जाता है, उसमें क्या होती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्या है कि व्यवहार, कि कोई व्यक्ति किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो समयी सुष्ठु न व्यहरति। तो समयी सुष्ठु न व्यहरति, वह मुझसे ठीक व्यवहार नहीं करता। सुष्ठु, ठीक, वह मेरे प्रति क्या है, अच्छा व्यवहार नहीं करता। तो समयी सुष्ठु न व्यहरति, तो विश्वास और व्यवहार जहाँ पर होता है, जिसके प्रति वैसा व्यवहार किया जाता है, विश्वास किया जाता है या व्यवहार किया जाता है, उसमें क्या आती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और शब्द है हमारे जैसे स्नेह, अनुरंज और अभिलाषा, यानी इन धातुओं के प्रति क्या है, जिसके प्रति स्नेह किया जाए। जैसे क्या है, पिता पुत्र के ऊपर क्या करता है, स्नेह करता है। पिता पुत्रे स्नेहति, स्नेहति, तो किसके ऊपर पिता विश्वास कर रहा है, स्नेह कर रहा है, अपने पुत्र के ऊपर। तो पुत्र शब्द में क्या है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। प्रजा नरिप्पे अनुरक्तः, तो यहाँ पर क्या है, नृपे शब्द में क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग आ गया कि प्रजा क्या है, कि राजा के प्रति अनुरक्त है, राजा से स्नेह करती है, अनुराग करती है। उसके बाद क्या है, अभिलाषा। अभिलाषा का अर्थ है कि इच्छा, कि किसी प्रकार की इच्छा होना या ना होना। तो अभिज्ञान शकुंतलम का एक उदाहरण है कि न तापस कन्यकायाम शकुंतलायाम में अभिलाषा, कि न तापस कन्यायाम शकुंतलायाम न तापस कन्यायाम शकुंतलायाम में। तो तपस्वी जो कन्याएं हैं, उन तपस्वी कन्याओं शकुंतला में क्या है, मेरी अभिलाषा नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किसमें किया है, तपस्वी कन्या शकुंतला में क्या है कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कुछ और शब्द हम देख लेते हैं जिनके साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे शिप और मुच। शिप मुच, शिप मैंने फेंकना, मुच मैंने झपटना। शिप और मुच, इन धातुओं के योग में भी क्या होती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सा मई बानान शिप्ति, सा मई बानान शिप्ति, समयी बानान शिप्ति। शिप मैंने फेंकना और मुझ मैंने भी झपटना या फेंकना, छोड़ना। बाण किसके ऊपर फेंके जा रहे हैं, मुझ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हमारी हमने प्रयोग कर दी। इसी तरीके से मुझ, मुझ का मतलब क्या है कि झपटना, इच्छा रखने वाला, कि मृगों पर बाण चलाने की इच्छा रखने वाला। मृगेशु शरान मुक्षो, कि मृगों के ऊपर बाण चलाने की इच्छा रखने वाला, बाण छोड़ने की इच्छा रखने वाला। तो बाण किस पर के ऊपर छोड़े जा रहे हैं, मृगों के ऊपर, हिरणों के ऊपर, मृगों के ऊपर बाण छोड़ने की इच्छा रखने वाला। तो इस तरीके से शिप और मुझ, इन शब्दों के साथ भी क्या है कि जिसके ऊपर कुछ फेंका जाए या जिसके ऊपर कुछ किसी प्रकार की झपटा की जाए बाण के माध्यम से। तो यहाँ पर मृगेशु शब्द में भी क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से कुछ और शब्द हैं, जैसे उनके साथ हमारी क्या होती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे निपुण शब्द है,
निपुण, निपुण मैंने श्रेष्ठ, निपुण। तो कोई व्यक्ति क्या है, जैसे अध्ययन में क्या है, निपुण है। स निपुणः, कोई व्यक्ति कैसा है, निपुण है। किसमें निपुण है, अध्ययन करने में निपुण है। और शोंड शब्द है जैसे अगला हमारा, शोंड का मतलब ही क्या होता है, निपुण। शोंड मैंने कि कोई व्यक्ति जुआ खेलने में, जो पासे हैं, अक्षेशु मैंने जुआ खेलने में, पासों में निपुण। अक्ष मैंने क्या होता है, पासे। अक्षेशु शोंडः, के पासों में निपुण। और भी बहुत सारे शब्द हैं जैसे कुशल या पटु। कोई व्यक्ति कैसा है, पटु है, चतुर है। किसमें चतुर है, वाणी में, बोलने में निपुण है। स वाची पटु, सवाची पटु, कि वो व्यक्ति कैसा है, बोलने में निपुण है, बोलने में क्या है, चतुर है। या कोई व्यक्ति क्या है, विद्या में क्या है, प्रवीण है, श्रेष्ठ है। प्रवीण शब्द के योग में भी क्या है, सप्तमी विभक्ति होती है, प्रवीणः। स विद्यायाम याम प्रवीणः अस्ति, वो व्यक्ति क्या है, विद्या में क्या है, निपुण है। कुशल शब्द है, अक्षेषु कुशलः, कुशल। युद्ध में कुशल है कोई व्यक्ति, कुशल माना युद्धे कुशलः, कुशलः कि युद्ध में कोई व्यक्ति क्या है, कुशल है। युद्ध में कोई व्यक्ति क्या है, कुशल है। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ शब्द हैं जिनके साथ क्या है कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ये हमारे शब्द हैं निपुण, शोंड, पटु, प्रवीण और कुशल, इन शब्दों के साथ क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इससे पहले हमने क्या किया था कि कहाँ कहाँ हमारी सप्तमी विभक्ति लगती है, जैसे शिप, मुच, स्नेह, अनुरंज, अभिलाषा, विश्वास, व्यवहार और यतश्चय, निर्धारणम, इन शब्दों और सूत्रों के साथ क्या है, हमारी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यतश्चय निर्धारणम में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, परंतु बाकी जो है स्नेही, अनुरंज, अभिलाषा, इसमें क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अब अभ्यास के लिए हम कुछ करते हैं। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति जो जितनी हमने की है उसमें अभ्यासार्थ कुछ हम करते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे अभ्यासार्थ, वाक्य बनाइए। पहला शब्द हम जैसे ले लेते हैं साधु। तो साधु का अर्थ क्या है यहाँ पर, श्रेष्ठ या सज्जन। कि बच्चा, जैसे अभी हमने किया था, कौन सा सूत्र किया था इसके लिए, साधु साधु प्रयोगे च, कि साधु और असाधु के योग में क्या लगती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वाक्य हमारा क्या था कि जैसे कृष्णः मातृ साधु। तो ये सूत्र हमें क्या है कि याद करने पड़ेंगे, तभी आप अच्छे तरीके से वाक्य प्रयोग भी कर पाएंगे कि साधु शब्द के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, सप्तमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। इसी तरीके से अनुरंज, दूसरा क्या था हमारा, अनुपसर्ग पूर्वक रंज धातु। अनुरंज माने अनुरक्त होना, कि पिता क्या है, पुत्र पर अनुरक्त है। पिता पुत्रे अनुरक्तः, पिता पुत्रे अनुरक्ता। तो ये बार बार आपको क्या है कि अच्छे तरीके से अभ्यास करना पड़ेगा। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही लिखने में आप सक्षम होंगे। शिप है, जैसे तीसरी हम धातु ले लेते हैं, शिप। शिप मैंने फेंकना, कि स मई बाणान क्षिपति, वह मुझ पर बाणों को फेंकता है, क्षिपति। बहुत सारे हम वाक्य यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे स्नेही, स्नेही मैंने स्नेह करना, स्नेही मैंने स्नेह करना, कि माता पुत्रे स्नेहति, स्नेहति, कि माता क्या करती है, पुत्र पर स्नेह करती है। तो यहाँ भी सप्तमी आ गई, यहाँ भी हमारी क्या है, सप्तमी आ गई। तो इस तरीके से अगला जैसे कि क्या है, विश्वस, विश्वास करना, वि प्लस श्वस, वह मुझ पर विश्वास करता है। स मई
विश्वसेति, वो क्या करता है, मुझ पर विश्वास करता है। तो इस तरीके से हम अभ्यास के माध्यम से इन शब्दों को याद भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं, आप बार बार जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे तब उतना उतना आपका ठीक होता जाएगा। अब इसी तरीके से वाक्य हैं। मान लो ये तो हमने वाक्य बना दिए कि ये शब्द आ गया पेपर में, वाक्य बना दिया। अब यहाँ पर यदि कुछ और आ जाए कि मात्रा की जगह वो मात्रम लिख दें, अशुद्ध वाक्य कर दें, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम ये यहाँ पे शुद्ध लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, शुद्ध। अब यहाँ पे वो क्या लिख दें, मात्रा की जगह यहाँ पर क्या लिख दें, वो मात्रम लिख दें। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जिसके प्रति क्या है, साधुता का या असाधुता का व्यवहार किया जाता है, उसमें क्या होती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मात्रम क्या है, हमारा अशुद्ध है। ये क्या है, मात्रम हमारा क्या है, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, ये क्या है, अशुद्ध है। तो मात्रम को सज्जनता के प्रति, जिसके प्रति अच्छा व्यवहार किया जाता है, उसमें क्या आती है, सप्तमी आती है। तो ये शब्द आपको पेपर में अशुद्ध आ जाए तो यहाँ पर इसको क्या करना है, इस तरीके से शुद्ध हमें करना पड़ेगा। इसी तरीके से और भी शब्द देख लेते हैं हम, जैसे कि कटम आस्ते, ये हमारे क्या है, अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध है, और इसको क्या करना है, हमने शुद्ध करना है। तो क्या करेंगे, जैसे कटम आस्ते। अब हमें पता है कि जहाँ पर जो आधार होता है उसकी क्या होती है, अधिकरण, उसमें सप्तमी विभक्ति आती है, अधिकरण संज्ञा होती है, और फिर उसमें सप्तम में अधिकरण जैसे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, कटे आस्ते, कटे आस्ते बन जाएगा। कटम आस्ते का क्या बन जाएगा, कटे आस्ते। यहाँ आ जाए कि युद्धाय प्रवीण, अगला वाक्य क्या आ जाए, युद्धाय प्रवीणः, कि कोई व्यक्ति कैसा है, युद्ध में निपुण है। अभी इससे पहले हमने किया कि प्रवीण शब्द के योग में क्या आती है, सप्तमी आती है। तो हम क्या लिखेंगे, युद्धे प्रवीणः, युद्ध में प्रवीण। या कोई व्यक्ति क्या है कि कृष्ण जो है अपने मामा से कैसा करता है, असाधुता का व्यवहार करता है। या क्या है कि कोई व्यक्ति कैसा है, विद्यायाम पटु, विद्या में क्या है, निपुण है, प्रवीण है। विद्यायाम स, अब यहाँ पे गलत आ गया, विद्याया आ गया, तो हमने क्या लिखना है, विद्याया पटु आ गया, विद्याया पटु, कि विद्या में चतुर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद्यायाम, शुद्ध हमारा क्या बनेगा, विद्यायाम पटु। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे वाक्य बन जाए हैं। जैसे तिलेषु तेलम का आ जाए, तिलेन तेलम, तिलम तेलम, तिलेन तेलम, ये आ जाए। तो ये क्या है, हमारा अशुद्ध है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर तिलेषु, तिलेषु तेलम। तो इस तरीके से आप जितना बार बार अभ्यास करेंगे तो उतना ही, जितनी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे तरीके से याद होता जाएगा। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, इसको बार बार आप रिपीट करें, अभ्यास करें। और ये सारी जो कारक विभक्तियाँ हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।